Welcome to my channel. For more videos, please subscribe and click the bell icon. डीन रायचंद ने बहुत ही गुस्से से मिहिर से कहा। ये सुनकर मुक्ता, जो पहली बार ऑफिस में आकर एक्साइटेड हो रही थी, एकदम से डर गई। मिहिर ने खड़े होते हुए अपने पापा से कहा, मुझे क्यों बुलाया है? अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं जाना चाहूंगा। मिहिर अपने लहजे के साथ कुछ ज्यादा ही रूड था। मिहिर, मैंने तुम्हें किसी वजह से ही यहाँ बुलाया है। मैच जीतने के बाद का तुम दोनों का जो बर्ताव था, वो कॉलेज के लिए शर्मिंदगी की बात है। क्या कॉलेज तुम दोनों को कोई फिल्म का सेट लगता है? वो क्या तमाशा था? इस पॉइंट पर डीन मुक्ता की तरफ भी गुस्से से देखने लगे। मुक्ता ने घबराकर अपनी नजरें झुका ली। डीन ने देखा कि इस बात से मिहिर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हारी मस्तियां तो कभी खत्म ही नहीं होती। पार्टीज, गेम्स, बाइक्स तक तो मैं सहन भी कर सकता हूँ, लेकिन अब तुमने लड़कीबाजी का शौक भी पाल लिया है। हर 2 दिन बाद किसी ऐरी गैरी लड़की के साथ नजर आते हो। क्या तुम में शर्म नाम की चीज है? अब तक जो मिहिर शांत खड़ा था, उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिस चेयर से डीन ने उसे उठाया था, उसे किक करते हुए मिहिर ने कहा, मुक्ता कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है, गर्लफ्रेंड है मेरी। और मेरी शर्म निकालने से पहले अपनी जिंदगी में ध्यान दीजिए। आपके पास कंसिडर करने जैसी और भी चीजें हैं। ये कहते हुए मिहिर की आवाज चढ़ गई थी। वो गुस्से से वहां से पलटा और ऑफिस के बाहर चला गया। मुक्ता ने धीमी आवाज में डीन से कहा, सॉरी सर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। और वो भी ऑफिस से बाहर चली गई। उन दोनों के जाने के बाद डीन रायचंद ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटक दिया। ईशान के एक्सप्रेशंस अभी भी बहुत शांत थे। उसने टेबल पर रखे पानी के ग्लास को डीन रायचंद के आगे बढ़ा दिया। बाहर मुक्ता ने मिहिर के पास जाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मिहिर, क्या तुम ठीक हो? मुक्ता के इस सवाल पर मिहिर ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। मुक्ता ने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए मिहिर से कहा, मैं जानती थी कि तुम और तुम्हारे डैड की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, लेकिन अंदर जो कुछ भी हुआ बहुत ही अजीब था। तुम दोनों के बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? वैसे तो मुक्ता बस मिहिर का गुस्सा शांत करना चाहती थी, लेकिन उसने मिहिर के गुस्से को और बढ़ा दिया। मिहिर ने गुस्से से मुक्ता के हाथ को खुद से दूर किया और उसे वार्न करते हुए कहा, तुम इस तरह बात मत करो, जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। हमने जब से डेट करना शुरू किया है, ठीक ठाक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, और तुम तो मेरी जिंदगी कंट्रोल करने निकल पड़ी हो। अगर मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना चाहती हो तो आज के बाद मुझसे मेरे पापा के बारे में कुछ भी मत पूछना, वरना ट्रस्ट मी, बहुत बुरा होगा। मिहिर ने अपनी बात कही और वहां से चला गया। उसकी बातें सुनकर सहमी सी मुक्ता खामोश खड़ी रही। उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए थे। मिहिर के दिमाग पर गुस्से का जुनून सवार था। आसपास से जा रहे हर किसी को वो आंखों में नफरत लेकर देख रहा था। इस दुनिया में हर कोई कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है। हर किसी को मुझे कुछ ना कुछ सिखाना है। गुस्से में अपने आप से बात करते हुए मिहिर ने कहा, आज पूरा दिन उसके साथ जो भी हुआ, उसके बाद मिहिर को हर बात से शिकायत थी। पहले तो मुक्ता के लेट आने की वजह से बाकियों का गॉसिप करना, मिहिर की जगह ईशान का खेलने जाना, मिहिर के जीतने के बावजूद डीन रायचंद का किसी और को उसका क्रेडिट देना, उनके साथ झगड़ा, और अब तो हद ही हो गई थी। अब तो मुक्ता भी उसके मैटर्स में इंटरफेयर कर रही थी। जब मिहिर अपने ही गुस्से और इरिटेशन में था, किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। जब मिहिर ने पीछे मुड़कर देखा, जो वहां थी, उसे उस सिचुएशन में देखने की मिहिर ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसने इंटेंस होकर सवाल करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
डीन के ऑफिस के बाहर मिहिर की सारी बातें सुनकर मुक्ता सहमी सी खड़ी थी। मुक्ता की समझ में तो ये नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। उसे तो इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं हुआ कि वो कितनी देर से एक ही जगह पर खड़ी थी। मुक्ता के जानने से पहले ही उसकी आंखों से एक एक करके आंसू गिरने लगे। मिहिर को जाते हुए देखने के बाद भी मुक्ता की नजरें वहीं पर टिकी रही और कानों में अभी भी मिहिर की कई बातें गूंज रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया था? मुक्ता ने खुद से ही सवाल करते हुए कहा। अनएक्सपेक्टेडली किसी ने मुक्ता के सवाल का जवाब दे दिया। शायद, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसे सुनकर मुक्ता पीछे मुड़कर देखने लगी। मुक्ता ने देखा कि ठीक उसके पीछे ईशान खड़ा था। मुक्ता ने ईशान के सामने नॉर्मल लगने के इंटेंशन से अपने आंसू पोंछ लिए, लेकिन फिर भी ईशान ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मुक्ता को ऑफर किया। मुझे जरूरत नहीं है। मुक्ता को जितना याद था, ईशान उसका फ्रेंड नहीं था और ना ही वो दोनों एक दूसरे के साथ पोलाइट बिहेव करते थे। इसलिए मुक्ता को ईशान से कोई भी हेल्प नहीं लेनी थी। आई नो, लेकिन मुझे जरूरत है। ईशान ने अभी भी मुक्ता के आगे रुमाल पकड़ रखा था। उसके इस जवाब से मुक्ता की आंखें ईशान के चेहरे पर टिक गईं। वो इस सिचुएशन में ईशान का ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसने ईशान से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें जरूरत है का क्या मतलब? ईशान ने देखा कि मुक्ता बस बातें ही किए जा रही थी, इसलिए उसने मुक्ता के हाथ में रुमाल पकड़ाया और उसके क्वेश्चन को आंसर करते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी नाक बह रही है और मैं ये देखना नहीं चाहता। नाउ वाइप योर फेस। ईशान की बात सुनकर मुक्ता एम्बैरेस्ड हो गई और उसने ईशान के रुमाल से अपना चेहरा साफ कर दिया। कुछ देर की ऑकवर्डनेस के बाद मुक्ता ने कुछ सोचा और रुमाल की तरफ पॉइंट करते हुए ईशान से कहा, थैंक्स, ये मैं वॉश करके तुम्हें कल वापस कर दूंगी। ईशान ने रिस्पॉन्स में बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसकी हामी को जानने के बाद मुक्ता वहां से जाने लगी। पूरे कॉलेज में मिहिर के साथ हुए फाइट को इस ईशान को ही क्यों देखना था? इसके सामने बेकार में मेरा वीक साइड दिख गया। मुक्ता ने ईशान के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, लेकिन तभी उसकी नजर हाथ में पकड़े रुमाल पर पड़ी और उसने अपने आप से ही कहा, वैसे ये ईशान जितना प्रिटेंड करता है उतना भी खड़ूस नहीं है। आई थिंक मैंने उसे गलत समझ लिया था। अपने ही ख्यालों में जब मुक्ता कुछ आगे बढ़ गई, ईशान ने उसे कुछ कहा। मिहिर ये सब कहना नहीं चाहता था, वो बस गुस्से में ये सब कह गया। जैसे ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो खुद तुमसे माफी मांग लेगा, तो उसकी बातों को ज्यादा माइंड मत करना। ईशान की इस बात को सुनकर मुक्ता के चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हें ज्यादा होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मिहिर की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम डीन सर के ऑफिस में आए और बिना किसी मतलब के हीरो बन गए। इसी वजह से मिहिर को गुस्सा आ गया। इसलिए ज्यादा सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। मुक्ता को ईशान का उसके और मिहिर के बीच में आकर चीजें ठीक करने की कोशिश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। जब भी मैं इसे अच्छा समझने लगती हूँ, कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देता है। मुक्ता ने मन ही मन में कहा और वहां से चली गई। उसे जाते हुए देखकर ईशान बस कुछ ही वर्ड्स कह सका, ये लड़की पागल है क्या? जहां एक तरफ मुक्ता की टेंशन ईशान पर गुस्सा निकालने से कम हो गई थी, मिहिर के साथ भी कोई था। जब अपने कंधे पर रखा हाथ किसका है ये देखने के लिए मिहिर ने पीछे मुड़कर देखा। वो खुद को सवाल करने से रोक नहीं पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो मायरा? मायरा को मिहिर से ऐसे ही सवाल की उम्मीद थी। उसने मिहिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हमारा कॉलेज फाइनल्स जीत गया।
कांग्रेचुलेट करना तो बनता है। ये सुनकर एक पल के लिए मिहिर का गुस्सा शांत हो गया। शायद वो किसी से थोड़ी अप्रिसिएशन सुनना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि ये तारीफ कहाँ से आ रही थी, उसका मूड पहले से भी ज्यादा खराब हो गया। मायरा, तुमने बिल्कुल सही कहा। बस तुम जिससे कह रही हो वो ईशान नहीं, मिहिर है। तुमने हमेशा से उसे ही चूज किया है। तो फिर क्या आज मेरे पास प्रैक्टिस मैच खेलने आई हो, ताकि जब ईशान से कहना पड़े तो यही सब और अच्छे से कह पाओ? अपनी ये बात कहने के बाद मिहिर वहां से जाने लगा। मिहिर की बातों से मायरा दंग रह गई, लेकिन आज वो सारी बात क्लियर करना चाहती थी। उसने मिहिर को रोकने की कोशिश करने के पर्पस से कहा, उस बात को अब 2 से 3 महीने हो गए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा करना तुम्हारा हक है, लेकिन अब तो मैं वापस आ गई हूँ, तो फिर हम सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व क्यों नहीं कर देते? मायरा के इन शब्दों से मिहिर के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। उसने मायरा की तरफ बहुत ही नफरत से देखा और उसकी बात को यूजलेस प्रूव करते हुए कहा, मायरा, वो तुम ही थी जिसे मेरे साथ रहने में इंटरेस्ट नहीं था। तुम चली गई, मैंने कुछ नहीं कहा। सो अब वापस आने के बाद दोस्ती का दावा मत करो। मैं लगता हूँ उतना बेवकूफ नहीं हूँ। सब देखकर भी मैं शांत रहा, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी दिस गुड। ये गेम तुमने और ईशान ने मिलकर शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा अपने तरीके से। और अब मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, तो सब पहले जैसा होगा, ये तो तुम भूल ही जाओ। ये कहकर मिहिर वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर मायरा के चेहरे पर अनईजी एक्सप्रेशंस थे। ईशान को बातें सुनाने से कंफर्ट होने के बाद मुक्ता की टेंशन कम हो गई थी। ऑटो से घर पहुंचने के बाद मुक्ता ने एक बार अपना अगली मेकअप चेक किया और अंदर चली गई। उसने मिहिर के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मिहिर मुझसे बात करने नहीं आया तो मैं ही उससे बात करने चली जाऊंगी। मैं मेरे रूप कुमार को मनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस आइडिया से मुक्ता बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने लगी। अंदर जाकर मुक्ता ने देखा कि घर पे दादी जी और उसकी माँ रेनू अपने अपने काम में बिजी थे। मैं घर आ गई, मुक्ता ने अपनी माँ से कहा। रेनू ने मुक्ता से कहा, मुक्कू जाकर हाथ मुंह धोआ और दादी से बात करने मत जाना। आज उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। रेनू ने अपनी बात फुसफुसाते हुए कही थी। मुक्ता ये सब समझ नहीं पाई, तो इसलिए उसने अपनी माँ से सवाल करते हुए कहा, कुछ हुआ है क्या? मुक्ता ने जैसे ही रेनू से सवाल किया, वरुण किचन में आ गया। उसने मुक्ता के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अंकिता याद है, मंजू बुआ की बेटी, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए अब दादी जाकर उसका रिश्ता पक्का कराने वाली है। वरुण की इस बात को सुनकर मुक्ता खुश हो गई। उसने अपनी माँ और वरुण से कहा, ये तो अच्छी बात है। अंकिता दी की शादी उनके प्यार से हो रही है। दादी का ये डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बात का उनका मूड खराब होने से क्या लेना देना? मुक्ता के ये शब्द सुनकर रेनू ने अपना सिर पीट लिया और वरुण ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, बेवकूफ मुक्कू, अंकिता की शादी उसके बॉयफ्रेंड से नहीं, दादी के किसी दोस्त के पोते से तय हुई है। वो तो अच्छा है कि तू कोई हूर की परी नहीं है, वरना अगर तेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता तो दादी 24 घंटे में तुझे मिस से मिसेस बना देती। वरुण ने ये कहा और किचन से चला गया। अपने भाई की कही इन बातों से मुक्ता के दिल में डर सा बैठ गया। उसने अपने सीने को सहलाते हुए मन ही मन में कहा, वो तो शुक्र है कि मेरे खूबसूरत बनने की बात दादी को नहीं पता, और इसी वजह से मिहिर और मेरे बारे में घर पर किसी को कोई खबर नहीं है, वरना मेरी और अंकिता की शादी एक ही मंडप में हो रही होती।
अपनी लाडली मुक्कू को कहीं खोई हुई देखकर रेनू ने उसे आवाज दी, मुक्कू, तू क्या सोच रही है? जा, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जा। माँ जी ने तुझे ऐसे देखा तो डांट लगा देंगी। मुक्ता ने अपनी माँ की बात पर हामी भरी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। एक अंगड़ाई लेते हुए मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा, इस पूरे हेक्टिक दिन के बाद अब मैं बस कुछ खाऊंगी और चैन से सो जाऊंगी। अब मुझे और कोई नाटक नहीं चाहिए। बस मुक्ता के कहने की देर थी और बिल्कुल उससे उल्टा कुछ हो गया। जैसे ही मुक्ता ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मुक्ता ने देखा कि उसका लैपटॉप वरुण के हाथों में था और वो स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। मुक्ता ने वरुण के पास जाकर हड़बड़ी में उससे अपना लैपटॉप छीन लिया। आपको प्रिवेसी नाम की चीज पता भी है या नहीं? मैं कितनी बार बताती हूँ कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। मुक्ता के इस रिएक्शन से वरुण को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने मुक्ता के सवाल के बदले सवाल करते हुए कहा, मुक्कू, तेरे सोशल मीडिया पर 2 अकाउंट्स क्यों बने हुए हैं? दूसरे अकाउंट में ये लड़की कौन है? तू क्या छिपा रही है? वरुण के इस सवाल के साथ मुक्ता की बोलती बंद हो गई थी और उसका चेहरा तो ऐसा जम गया था मानो उसे वरुण की कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। वरुण के बार बार सवाल करने पर भी मुक्ता के पास कोई भी जवाब नहीं था। इस सब से इरिटेट होकर वरुण ने मुक्ता के हाथ से लैपटॉप छीना और कमरे के बाहर चला गया। ओह शिट, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि अब मेरा ये छुपन छुपाई वाला खेल खत्म होने वाला है। मुक्ता ने घबराकर दिल ही दिल में कहा, लेकिन तभी उसकी नजरें मिरर पर पड़ी। मुक्ता ने अपने अगली मेकअप वाले लुक को देखा और उसका डर कुछ कम हो गया। भले ही मुझे कितने भी झूठ बोलने पड़े, मैं अपनी इस नई लाइफ को खतरे में नहीं डालूंगी। इस चेहरे के साथ तो मैं हर मुसीबत से बच सकती हूँ। मुक्ता ने अपना मन पक्का किया। बाहर वरुण बहुत गुस्से में था। दादी, माँ, इधर आइए, ये देखिए मुक्ता क्या कर रही है। वरुण की आवाज सुनकर दादी और रेनू वहां पर आ गई। मुक्कू नए कॉलेज में जाकर बिगड़ गई है। देखिए इंटरनेट पर कई कैसी फोटोज डाल रही है, ये छोटी चीयरलीडिंग ड्रेस में, ये किसी लड़के के साथ, और ये तो देखो #M loves M, ये लड़की इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है। माँ,